हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 1 के बारे में। अध्याय 7 का जो थ्योरी क्लास है वो आपको वीडियो अपलोड हो चुका है। जाइए थ्योरी क्लास को बढ़िया तरीके से देखिए और समझिए। अगर थ्योरी क्लास अगर बढ़िया से अगर आप देख लेते हैं, ठीक है, तो फिर ये जो प्रश्नावली 7.1 हो 7.2 हो, यानी अध्याय 7 में जितने भी चैप्टर है हर चैप्टर को आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे बोर्ड पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्नावली जो है 7.1 जो है लिखा हुआ है और प्रश्न संख्या 1 दिया गया है। क्या कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब क्या, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन दिया गया है। इसमें देखिए एक बिंदु ई हुआ, दूसरा बिंदु ई हुआ, तो इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कितना, 2,3 है। ठीक है, और 4, क्या है, 1 दिया गया है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे तो ये पहला बिंदु है। देखिए कभी भी जो निर्देशांक लिखा जाता है उसमें क्या होता है, पहले एक्स अक्ष का लिखाता है, फिर क्या होता है वाई अक्ष का लिखाता है निर्देशांक, है कि नहीं। पहले एक्स अक्ष, फिर क्या होता है वाई अक्ष का निर्देशांक जो है लिखा जाता है। तो ये पहला बिंदु है, यानी इसका मतलब ये होगा एक्स और ये होगा वाई। तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2 और वाई बराबर कितना हो जाएगा 3। लेकिन देखिए यहाँ पे दो बिंदु दी गई है, एक बिंदु ये दी गई है और दूसरा बिंदु ये दी गई है। तो पहला बिंदु है तो इसको मान लेंगे x1 और इसको मान लेंगे y1। ठीक है, फिर दूसरा बिंदु है तो x2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, और y2 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अब देखिए क्या बोला है हमको कि बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। क्या करना है हमको, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसीलिए बीच की दूरी बराबर, क्या लिखेंगे, बीच की दूरी बराबर। तो देखिए बीच की दूरी क्या होता है, बीच का दूरी जो फॉर्मूला होता है, जो क्या लिखा गया आपको, रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या बनाया गया, फॉर्मूला बनाया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर x2 x1 y2 y1 सब मान यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। अब क्या कीजिए कि ये जो मान है इस मान को यहाँ पे रखिए और सोल्यूशन कर दीजिए। तो देखिए x2 का मान कितना है 4 है, तो 4 माइनस x1 का मान कितना है 2 है, तो 2, इसका होल स्क्वायर कीजिए। फिर प्लस y2 का मान कितना है 1 का माइनस y1 के मान कितना है 3 है। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा कि 4 माइनस 2 के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 2 के स्क्वायर हो जाएगा, और 1 में से -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 के होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और प्लस -2 का स्क्वायर देखिए -2 गुने -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4, -2 का होल स्क्वायर क्या हुआ 4 हुआ, बराबर रूट अंडर 4 में 4 को अगर आप जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 8। 8 को अगर आप तोड़िएगा वर्गमूल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले 8 को आप तोड़िए, 2 से तोड़िएगा तो 4 दूनी 8, 2 से तोड़िएगा तो 2, यानी कि 2 क्या हुआ आया 3 बार आया। लेकिन रूट से निकालने के लिए क्या करते हैं कि 2 में से 1 लेते हैं, तो ये 2 के बदला एगो 2 बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर रूट अंडर जो एगो बच गया इस रूट अंडर रहेगा। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, सही आंसर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को सोल्यूशन कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप ये और ये दोनों क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सोल्यूशन कर लीजिए। चलिए दूसरा सोल्यूशन देखिए क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन जो बोल रहा है क्या कि -5,7, ठीक है, और फिर क्या -1,3 दिया गया है। ठीक है, तो इसका अगर हम सोल्यूशन करेंगे तो फिर पहला बिंदु है तो x1 y1 हो जाएगा। ठीक है, तो x1 के मान -5 हो जाएगा और y1 के मान 7 हो जाएगा। फिर दूसरा बिंदु है तो क्या हो जाएगा x2 और y2 हो जाएगा, तो x2 के मान -1 हो जाएगा और y2 का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। लिखेंगे इसीलिए बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए रूट अंडर क्या x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है उस वैल्यू को पुट कीजिए। x2 का वैल्यू माइनस है तो माइनस x1 का मान -5 है तो -5। ठीक है, इस सब का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस y2 कितना है 3 है, माइनस y1 कितना है 7 है। ठीक है,
तो 7 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर रूट अंदर क्या हो जाएगा, -1 और माइनस माइनस क्या होगा +5, इसका होल स्क्वायर +3 और -4 तो क्या हो जाएगा -7 है तो -4 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, -1 में से +5 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा, तो 4 के स्क्वायर प्लस -4 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 चौका 16। फिर यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और प्लस क्या हो जाएगा ये 16, 16 दूना क्या हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32। जब 32 को तोड़िएगा तो 4 रूट 2 आएगा, क्या आएगा 4 रूट 2। अब देखिए रूट से निकालते हैं 2 में को लेते हैं ना, एक मतलब 4 को 2 4 के बदला 1 4, तो 4 चौका 16, 16 दूना 32, यही आपका क्या हो गया सही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको भी सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए अब हम जो है पहला क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए और तीसरा क्वेश्चन जो है पहला का तीसरा हम आपको सोल्यूशन करके देते हैं। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन जो आपका कह रहा है क्या कि a माइनस बी क्या है a कॉमा बी, यानी तीसरा जो प्रश्न है आपका क्या है कि देख लीजिए तीसरा प्रश्न जो कहता है आपका तीसरा प्रश्न है a कॉमा बी माइनस a कॉमा माइनस बी। ठीक है, ये दिया गया है, तो इसका सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x1 y1, तो x1 के मान a हो जाएगा और y1 के मान b हो जाएगा। फिर x2 का मान कितना हो जाएगा -a हो जाएगा और y2 का मान क्या हो जाएगा -b हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसीलिए बीच की दूरी बराबर बीच की दूरी, तो बीच की दूरी क्या हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाएगा रूट अंडर x2 के मान क्या है -a, x1 के मान a, इसका होल स्क्वायर कीजिए। y2 कितना है -b माइनस y1 क्या है -b, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए -a और -a तो -2a हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर, -b और -b तो -2b हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा कि -2 a के स्क्वायर जो होगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 के स्क्वायर 4 और a के स्क्वायर a स्क्वायर। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 हो जाएगा और b के स्क्वायर b स्क्वायर। अब इस दोनों में देख लीजिए क्या है 4 4 है, तो 4 आप कॉमन लीजिएगा, 4 कॉमन लीजिएगा क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए जो 4 है 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, रूट अंडर में क्या बच जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यही आपके क्या होगा सही होगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आसान तरीके से जो है प्रश्नावली 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए और समझिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमें भी सपोर्ट करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।